डबरा में भाजपा के अभ्यास वर्ग कार्यक्रम में सिंधिया प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को वर्ग का महत्व बताया, कहा सामाजिक राजनीतिक जीवन में टीके के समान है अभ्यास वर्ग। कलर्स टीवी के क्विज गेम शो में छाई मंदसौर की मोनिका, 50 लाख तक पहुंचने की उपलब्धि, होस्ट रणवीर सिंह ने की उनकी तारीफ। पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत बेलडोंगरी के सचिव नरवर सिंह निलंबित, जिला पंचायत सीईओ हर्षल पंचोली ने की कार्रवाई, रोजगार सहायक अर्चना अस्थायी रूप से संभालेंगी पदभार। अपर जिला न्यायाधीश राजेंद्र देवड़ा पहुंचे सेवा निकेतन, मानवाधिकार दिवस पर वृद्धजनों से की भेंट, कहा घर परिवार मोहल्ले में वृद्धजनों की सेवा और सम्मान करें। खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर भाजपा ग्रामीण जिले के अभ्यास वर्ग कार्यक्रम में शामिल होने डबरा पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हुए उन्होंने वर्ग के महत्व को बताते हुए कहा कि जिस तरह शरीर में ऊर्जा के रूप में विटामिन डी और B12 काम करते हैं और जब इनकी कमी होती है तब इनके टीके लगवाए जाते हैं, ठीक उसी तरह अभ्यास वर्ग हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में टीके के समान है, जिनकी समय समय पर आवश्यकता पड़ती है। और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी उसके तहत पूरे देश के हर राज्य में इसे प्रोत्साहित किया जाए। नई पीढ़ी के लिए ये एक नया अवसर है, उसी के आधार पर अग्रसर होकर हम लोग चले और इसलिए मध्य प्रदेश में हम लोग ने ग्वालियर को चुना है कि ड्रोन मेला आयोजित करने। कल एक हमारी विचारधारा एक भव्य आयोजन किया जाएगा जहां ड्रोन के उत्पादनकर्ता, सॉफ्टवेयर के प्रोड्यूसर्स, एप्लीकेशन के सभी लोग, जहाँ जहाँ ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो माइनिंग के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, डिलीवरी के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उन सब प्रयोगों का एक प्रस्तुतिकरण और उसी के साथ एक कंपटीशन, एक लोकप्रिय टीवी चैनल कलर्स पर प्रसारित होने वाले क्विज गेम द बिग पिक्चर में मंदसौर और नीमच जिले का नाम रोशन किया है मोनिका ने। इस क्विज गेम के होस्ट सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह हैं। आपको बता दें कि इस गेम में कोई विशिष्ट चित्र पहचानने के लिए प्रतिभागियों का चयन होता है और उनकी सहयोग के लिए 30 पार्टनर भी चुने जाते हैं जो लाइफ लाइन के रूप में होते हैं। शो को हॉट सीट पर नीमच जिले के पिपलोन गांव की युवती मोनिका शर्मा 50 लाख रुपए तक की राशि तक जा पहुंची। मोनिका MIT में अध्ययनरत हैं। स्क्रीन 1 करोड़ रुपए के लिए तस्वीर दिखा दी जाए। क्या चल रहा है आपके अंदर? सब मिक्स हो गया सर। आपकी जिंदगी का सफर मुश्किल रहा, आप अपनी तकदीर बदल रही। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, हारना नहीं। मेरा नाम मोनिका शर्मा है और मैं नीमच के एक छोटे से गांव पिपलोन की रहने वाली हूं और मैं अब कलर्स चैनल पर एक शो आने वाला है द बिग पिक्चर, उसमें नज़र आऊंगी, जो कि 11 दिसंबर को कलर्स चैनल पर रात को 8 बजे दिखाया जाएगा। मैं उसमें एज ए कंटेस्टेंट बन के गई हूं और मैंने बहुत अच्छी राशि जीती है वहां से और मैं मंदसौर के MIT कॉलेज से अभी अपना मास्टर्स कर रही हूँ और मेरा लास्ट ईयर है। यहाँ पे सर की भी हेल्प ली थी आपने? जी सर, मैं एक क्वेश्चन पे अटक गई थी जहाँ पर मुझे ज़रूरत थी किसी की मदद की, तब मुझे मंदसौर के विजय सोनी जी से मदद मिली। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी, जो एक बहुत ही कठिन क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा राशि वाला क्वेश्चन था, उस पर उन्होंने मेरी मदद करी और उसके बाद मैं बहुत आगे गई। उनकी वजह से मैं अच्छा खासा अमाउंट जीत के आई हूँ वहाँ से। ये एक बेहद थोड़ा सा प्राचीन पेंटिंग दिखाई गई थी और थोड़ा पेचीदा सवाल था। अबिंद्रनाथ टैगोर जी की एक पेंटिंग दिखाई गई थी जिसमें पूछा गया था कि ये पेंटिंग किन की है, तो उसका उत्तर भारत माता था और बहुत ही उच्च लेवल पे आके वो प्रश्न आया था, मतलब बहुत बड़ी राशि थी उसकी।
उस क्वेश्चन की, और उसके बाद भी इन्होंने दूसरे प्रश्नों के भी जवाब दिए। उसके बाद प्रोमो आ ही रहा है, और आखिर कितने रुपए जीते हैं ये तो एपिसोड के टेलीकास्ट के बाद ही सभी को पता चल ही जाएगा। लेकिन वो एक प्रश्न बेहद पेचीदा था और भारत माता का प्रश्न था, और उसके बाद हमने वहाँ पे भावनाओं में, और मैंने अपील करी रणवीर सर से और मोनिका से और सभी स्टूडियो जनता से, तो भारत माता की जयकारे के नारे भी लगवाए गए। और एक बहुत ही रोचक प्रश्न था, क्योंकि ये क्विज शो ही अपने आप में बेहद रोचक है। खबर है कि पुष्पराजगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बेल डोंगरी के सचिव नरबत सिंह को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई जिला पंचायत सीईओ हर्षल पंचोली ने की है। इसके पूर्व में भी जिला सीईओ कार्रवाई कर चुके हैं। रोजगार सहायक अर्चना परस्ते को ग्राम पंचायत बेल डोंगरी का समस्त सचिवीय प्रभार अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सौंपा गया है। मानवाधिकार दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश राजेंद्र देवड़ा सेवा निकेतन पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्धजनों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही प्रबंधन को उचित मार्गदर्शन भी दिया। देवड़ा ने कहा कि समाज के हर नागरिक को एक दूसरे के मानव अधिकार की रक्षा करना चाहिए। अपने घर, परिवार, मोहल्ले में वृद्धजनों की सेवा और सम्मान करना चाहिए। आज मानव अधिकार दिवस के रूप में आज का दिन जो है मनाया जा रहा है, और उसी तारतम्य में आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर सभी सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनके स्वास्थ्य और अन्य उनकी सुविधाओं का मुआयना करने के लिए तथा उनका ध्यान रखने के लिए, यदि उन्हें कोई समस्या है, यही सब देखने के लिए सबसे बेहतर यही होगा। मानव अधिकार दिवस जिस उद्देश्य से मनाया जाता है, उस उद्देश्य की पूर्ति तभी संभव हो सकेगी जब प्रत्येक समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास, अपने घर परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार प्रदान करेगा और अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेगा। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई हत्या से लोगों में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है एक सिरफिरे युवक ने बीच सड़क पर धारदार हथियार से हमला कर युवती को मौत के घाट उतार दिया, जबकि मृतका के पिता पर भी आरोपी ने जानलेवा हमला किया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। आज सुबह यहाँ मेरी दीदी मुर्रा खरीद रही थी, तो अचानक से एक आरोपी आया और मेरे दीदी को सीधे गर्दन पे मार दिया। कहाँ है आरोपी? का कहाँ रहने वाला है? आरोपी ग्राम बकना कहीं रहने वाला है। उसका मेरे घर से जस्ट बाजू में घर है। सामने क्या नाम है? क्या नाम है? उसका नाम चंदेश्वर। किस बात को लेकर मारा? सर, किस बात को लेकर मारा ये तो मैं नहीं जानती हूँ। मेरे पिताजी घर पे थे और उसका हस्बैंड पीछे साइड काम कर रहे थे बाड़ी में। जैसे मेरे दीदी को देखे कि मार रहा है, मेरे पिताजी उसको देखने के लिए बाहर निकल रहे थे, घर से बाहर निकल रहे थे। फिर उसको चंदेश्वर देख लिया। जैसे उसको देखा, फिर मेरे पिताजी सोच लिए कि अभी तो उसको मार दिया, मेरे को भी मार देगा। इसलिए मेरे पिताजी घर को घर में बंद होने के लिए दरवाज़ा बंद कर रहे थे। ये हमारे कोतवाली क्षेत्र में एक बकना खुर्द करके एरिया है। यहाँ पे सुबह आज 7:30 बजे की घटना है करीब। एक आरोपी चंदेश्वर गोंड नाम का आदमी, ये तब्बल बलुआ के एक हथियार है, उसके द्वारा इसने शशि दास नामक एक महिला के गर्दन कमर पे मारकर हत्या कर दी, तथा जयमंगल दास नाम के व्यक्ति के ऊपर हमला किया, गर्दन के पास मारने की कोशिश की। इस पे हमने अपने एफएसएल टीम को भेजा, मर्ग की कार्रवाई की और तथा अपराध पाए जाने पर धारा 302 तथा धारा 307 का एफआईआर दर्ज किया है। बुंदेलखंड समृद्ध बनेगा, सूखा बुंदेलखंड हरा भरा बुंदेलखंड होगा, कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का। उन्होंने आगे ये बात भी कही कि 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई होगी, जिसमें 8 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों की जमीन की सिंचाई होगी और पीने का पानी लोगों को उपलब्ध होगा। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये बात भी जोड़ी कि भले ही चुनाव दलगत चुनाव नहीं है, पर भाजपा का कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से ये चुनाव लड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जीत कर आएंगे। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अटल जी के उस सपने को
आज इस देश के अंदर बुंदेलखंड की जनता के लिए एक जो बड़ी आवश्यकता थी उसको पूरा किया और बुंदेलखंड के अंदर केन बेतवा लिंक परियोजना से जो सूखा बुंदेलखंड था वो हरा भरा बुंदेलखंड होगा। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि अब ये बुंदेलखंड जब ये परियोजना पूरी होगी तो समृद्ध बुंदेलखंड बन करके खड़ा होगा। मैं बुंदेलखंड की जनता की ओर से, खजुराहो लोकसभा की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि सिंचाई से लेकर के पीने के पानी की सुविधा जो बुंदेलखंड की जनता की सबसे बड़ी जरूरत है। शाजापुर में भारतीय किसान संघ द्वारा कृषि उपज मंडी में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। 16 दिसंबर को किसान संघ धरना देने वाले हैं। संघ ने बताया कि किसानों को 2020 और 19 का बीमा अभी तक नहीं मिला। साथ ही बिजली कंपनियों द्वारा मनमाने तरीके से शेड्यूल बदला जा रहा है, जिससे किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिले में यूरिया की बड़ी किल्लत है। इन्हीं सब मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। किसान हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। किसानों ने खाना है। और आज पूरे मध्य प्रदेश में 16 तारीख को बीमा और मुआवजा और खाद और बिजली के लिए जो प्रदेश में किल्लत है और हमारा बीमा मिल जाना चाहिए था, अभी तक नहीं मिला। उसको लेकर भी 16 तारीख को जिला मुख्यालय पे किसानों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। इसके लिए इसमें जो है कार्य योजना बनाई जा रही है। सर, क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख हमारी मांगे हैं 2020 का बीमा, एक किस्त जो शेष राहत राशि की है वो 2019 में जो जिन किसानों का बैंक की गलतियों से बीमा से वंचित है उसको भी हमने प्राथमिकता इसमें रहेगी। खाद की जो किल्लत है, जो कमी आ रही है, उसको भी लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराने वाले हैं। बिजली का जो शेड्यूल मनमाने तरीके से कंपनी ने किया है उसको लेकर भी। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में आरटीओ विभाग के संभागीय उड़न दस्ते की होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा तहसील में ऑटो चालकों के ऊपर अचानक कार्रवाई से ऑटो चालकों में हड़कंप मच गया। आरटीओ की चालानी कार्रवाई की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। उसको देखते हुए कुछ ऑटो वालों ने तो अपने ऑटो घर से ही नहीं निकाले और वहीं कुछ ऑटो वाले शहर से बाहर चले गए। इसके बावजूद भी आरटीओ के अथक प्रयास से लगभग 1 दर्जन ऑटो चालकों के ऊपर बिना रजिस्ट्रेशन, बिना परमिट के चलते कार्रवाई कर उनके ऑटो थाने में लाकर खड़े कर दिए गए। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो ऑटो बिना फिटनेस और परमिट के अवैध रूप से चल रहे हैं उनको जब्त किया जा रहा है। उनका निराकरण न्यायालय के द्वारा ही होगा। मैडम, अभी तक सिवनी मालवा में क्या कार्रवाई हुई? सिवनी मालवा में 11 ऑटो हम अभी तक जमा कर चुके हैं और अभी हमें आगे निरंतर कार्रवाई जारी है। जनपद पंचायत ठीकरी के सभागृह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें नगरवासियों से चर्चा कर अभ्यर्थियों को नो ड्यूज लाने को कहा गया। बिजली विभाग, ग्राम पंचायत और अन्य पहलुओं पर चर्चा कर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। चुनाव पर नियमों के पालन के निर्देश दिए गए, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की आचार संहिता लागू हो गई है। उन्हीं के निर्देशानुसार जनपद पंचायत ठीकरी में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। आज राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश भोपाल से जो कार्यक्रम प्राप्त हुआ था, उसके संबंध में निर्वाचन ग्राम पंचायत, पंच, सरपंच और जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन होना है। उसमें हमने स्टैंडिंग कमेटी आज ठीकरी में जनपद पंचायत सभागृह में आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य रूप से जो आयोग का जो कार्यक्रम है उनसे अवगत कराया गया, आदर्श आचरण संहिता के संबंध में अवगत कराया गया और फॉर्म, नाम निर्देशन फॉर्म जमा करने और उनके साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज और विभिन्न पहलुओं पर जो है हमने जनप्रतिनिधियों और सामान्य जन नागरिक से चर्चा की गई। विदिशा नगर के गांधी चौक पर एनसीसी के छात्र छात्रों और नगरवासियों द्वारा हेलीकॉप्टर हादसे में दिवंगत सीडीएस प्रमुख, उनकी पत्नी और अन्य सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। एसईसीएल सुहागपुर अंतर्गत अमलाई संयुक्त कोयला मजदूर सभा एटक का अमलाई बगवार यूनिट का सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें एरिया पदाधिकारियों की उपस्थिति में बगवार की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया।
इसमें मोहम्मद इस्माइल को बगवार यूनिट का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। हमारे संगठन का एक विधान है कि हर 3 वर्ष पश्चात सम्मेलन होना चाहिए और एक प्रक्रिया है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से सर्वसम्मति से हम लोग एक बॉडी गठन करते हैं जो आने वाले समय में मजदूर के हित के लिए लड़ाई लड़ती है और कार्य करती है। उसी के अंतर्गत हमने ये कार्यक्रम रखा है और एक लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। हमारा ये तक का हमेशा उद्देश्य रहा है कि हम लोग मजदूरों के हितों की लड़ाई हमेशा प्रमुखता से उठाएं और उनके हित में कार्य करें। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस सम्मेलन से एक नई ऊर्जा का उद्गम होगा। साथियों, जैसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे में चलती है, इसके वजह से एटक में आज हमारे शाखा बंगवार का विगत 4 वर्षों में कोविड के चलते हम थोड़ा डिले हो गए थे, जबकि हर 3 वर्षों में हम सम्मेलन करते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया करते हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई जात नहीं, कोई प्रांत नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। जो मजदूर के हित में काम करेगा और जो हमारे कैडर, हमारे साथी मजदूर जिसको चुनना चाहेंगे, जिसको विश्वास करना चाहेंगे, वही होगा। हमारे संगठन में किसी को थोपा नहीं जाता है। प्लेन क्रैश में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित सभी 13 शहीदों को अशोकनगर के गांधी पार्क पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान शहर के भारत विकास परिषद, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रघुवंशी युवा संगठन, पंजाबी समाज सहित अन्य संगठनों ने कैंडल जलाए और पुष्प सुमन अर्पित किए। और इस खबर के साथ जाने से पहले खबर भारत आपसे अपील करता है, तीसरी लहर के संकेत हो चुके हैं। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और याद रखिए कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। नमस्कार।